खैर मकदम एक बार फिर रन चेज में खिलाड़ी वहां पे उनसे दूर जाते हुए कैच यहाँ पे छोड़ते हुए और चांस नवीद वानी को मिलता हुआ। ये ऐसे बल्लेबाज हैं जो 5 या 6 ओवर्स यहाँ पे अगर टिकेंगे तो 5 या 6 ओवर्स में आपसे इस मुकाबले को काफी दूर ले जाने में ये बल्लेबाज जिस तरह की बल्लेबाजी करते वन डायमेंशनल क्रिकेटर बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं और अपना स्वाभाविक खेल खेलेंगे। नवीद वानी टीम के कप्तान है। 10 बिना किसी नुकसान की निकाय पहला ओवर 112 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार की अगली गेंद ऑफ सबसे बाहर गेंद बल्ले के बाहरी सिरे पे लगी गेंद थर्ड मैन बॉर्डर लाइन से बाहर जाएगी एक और चौके के लिए। नवीद वानी इस चीज के लिए जाने जाते हैं ना स्वाभाविक खेल ना जो नेचुरल गेम है वो खेलेंगे। यहाँ पे स्ट्रोक प्ले उनके चारों ओर खेलते हैं और फेयरलेस बल्लेबाजी करते हैं नवीद वानी। 14 बिना किसी नुकसान के पहली 3-4 गेंदों में यहाँ पे 14 रन आते हुए इस पहले ओवर में 7 उनका देने के लिए आजिम रथर आए हैं। नवीद वानी और आजिम रथर यहाँ पे इस इनिंग्स की शुरुआत करने जा रहे हैं और अभी तक पहले ओवर में पहली 4 गेंदों में 14 रन आए हैं। 114 रन चाहिए थे इस मुकाबले को जीतने के लिए। छोटा हदफ एक बार फिर लपेटे में और गेंद एक टप्पे के बाद एक और चौके के लिए जाती हुई। इस वेन्यू पे नवीद वानी ने इस साल 4 शतक जड़े हैं तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस फॉर्म से गुजर रहे हैं नवीद वानी। और इस वेन्यू पे और घातक होते और ज्यादा डेंजरस ये बल्लेबाज इस वेन्यू पे 18 बिना किसी नुकसान के पहली 5 गेंदों में 3 चौके एक बड़ा छक्का यहाँ पे शामिल है इस ओवर में। अभी तक इस शुरुआत यहाँ पे करते हुए नवीद वानी। फारूक सिराज गेंदबाजी के मोर्चे पे पहले ओवर के लिए यहाँ पे बुलाए गए थे। पहले ओवर से ही यहाँ पे इरादे स्पष्ट करते हुए अपने इरादे दर्शाते हुए नवीद वानी सामना करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद का। 18 बिना किसी नुकसान की वानी इस ओवर में आखिरी गेंद का सामना करेंगे। एक बार फिर इस बार 6 रन के लिए फ्लैट ये गेंद गई है। 24 रन का ये ओवर इख्तिताम होता हुआ नवीद वानी यहाँ पे पहले ही ओवर में 24 रन अगर आपके सामने 112 रन है और पहले ही ओवर में आप 24 रन खर्च करते तो मुकाबला पहले ही ओवर से आपसे दूर गया है। स्कोर 24 बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर की समाप्ति के बाद नवीद वानी 6 गेंदों का सामना किया 24 रन बनाकर नाबाद खेले। और पावर प्ले के इन 6 ओवर्स में अगर यहाँ पे बल्लेबाज नवीद वानी रहते हैं तो मैं कहूँगा यकतरफा ये मुकाबला पूरी तरह से ये मुकाबला यकतरफा आपको दिखेगा। फिलहाल पीर उमर यहाँ पे गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाए गए हैं। त्रिगाम रेड्स कुपवारा की टीम आज बल्लेबाजी काफी खराब की है इस वेन्यू पे। अगर मैं बात करूं तो रन्स यहाँ पे फुल ऑफ रन्स है ये विकेट और कल के मुकाबले में 184 रन यहाँ पे चेज हुए थे 17 ओवर्स में। बारामूला की टीम ने कल FCC रफियाबाद की टीम ने सिमटेक्स स्टार श्रीनगर को उस मुकाबले में हराया था और एक बड़ा हदफ 184 चेज किया था 17 ओवर्स में। आज हम अब सामना करेंगे इस ओवर की अगली पहली गेंद का। पीर उमर अब यहाँ पे नई ओवर की शुरुआत करने जा रहे। पहली गेंद खराब गेंद एक और चौका यहाँ पे 5 और रन जुड़ेंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 29 बिना किसी नुकसान के। दिशाहीन गेंद यहाँ पे पीर उमर शुरुआत करते हुए इस दूसरे ओवर की वाइड गेंद के साथ ही चौका मिलता हुआ 5 अतिरिक्त रन जुड़ते हुए 29 बिना किसी नुकसान के। मुकाबले को आज फ्रॉम द वर्ड गो यहाँ पे कंट्रोल किया है MCC ने। गेंदबाजी में बल्लेबाजी में अभी तक इस मुकाबले में कहीं लगा ही नहीं कि टीम त्रिगाम रेड्स कुपवारा की टीम इस मुकाबले में कहीं पे compete कर रही है। इस बार की अगली गेंद आजिम के लिए पैड्स पे गेंद रन की कोई भी संभावना नहीं कोई भी गुंजाइश नहीं। डॉट गेंद आती हुई 29 बिना किसी नुकसान के इनिंग का ये दूसरा ओवर जारी। आजिम रथर और नवीद वानी शुरुआत करने के लिए यहाँ पे आए हैं। अब 84 रन की दरकार है। 101 गेंदें शेष पहले ओवर में 24 रन आए थे। आज सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। पीर उमर थोड़े से रन अप के साथ
इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले, बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, वहां पे कनेक्ट हुई नहीं है गेंद। डॉट गेंद आती हुई पैड लाइन पे एक और गेंद। इस लाइन लेंथ पे आप गेंदबाजी करेंगे, उस चीज़ का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये गेंदबाजी जिस तरह से हो रही है यहाँ पे एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी। शानी हक हमारे साथ, हमारे इस पेज की ऑफिशियल स्पॉन्सर स्टार सेल्स एंड मार्केटिंग के ओनर शानी भाई हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। इस पेज को स्पॉन्सर किया है स्टार सेल्स एंड मार्केटिंग एजेंसी ने। इस बार की अगली गेंद हल्के हाथ से इस गेंद को खेलने की कोशिश, वहां पे गेंद के पैड्स पे टकराई, लेग बाय का इशारा वहां पर अंपायर की जानिब से। एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 बिना किसी नुकसान के। इनका ये दूसरा ओवर जारी। 24 रन का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे अभी तक नवीद वानी के द्वारा। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का नवीद वानी, इस टीम के कप्तान और एक प्रमुख बल्लेबाज इस टीम के नवीद वानी। इस तरह की बल्लेबाजी आप काफी कम बल्लेबाज देखेंगे इस तरह की बल्लेबाजी करना। कॉर्पुल खिलाड़ी इस बार तैनात, वहां पे रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। स्कोर बदस्तूर 30 बिना किसी नुकसान के। इनका ये दूसरा ओवर जारी। पीर और उमर इस ओवर में अभी तक 5 रन खर्चे हैं। आखिरी 2 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। सामना करेंगे नवीद वानी। हवा में गेंद, 6 रन के लिए गेंद जाएगी। एक और छक्का यहाँ पे नवीद वानी के बल्ले से खड़े खड़े इस गेंद को डिस्पैच कर दिया है और 6 रन बटोरते हुए नवीद वानी। स्कोर बढ़ता हुआ इस छक्के की मदद से 36 बिना किसी नुकसान के। 8 गेंदों का सामना किया है नवीद वानी ने। 30 रन बनाकर नाबाद खेले सजाद से यहाँ पे। क्या बेहतरीन क्लीन एज ए विसल आगे आकर इस बार उड़ाने की कोशिश से बल्ले पे लगी नहीं है गेंद। ओवर समाप्त होता हुआ 11 रन आए। इस ओवर से 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 36 बिना किसी नुकसान के। माइंडवेयर क्रिकेट क्लब की टीम 113 रन के हदफ में यहाँ पे एक बेहतर शुरुआत यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस तरह की शुरुआत नवीद वानी अमूमन इस तरह की बल्लेबाजी यहाँ पे करते हुए देखेंगे आप इस बल्लेबाज को। और इस साल का जो रिकॉर्ड, इस साल काफी बेहतरीन परफॉर्मेंसेज रही है नवीद वानी की। नून जहांगीर अस्सलाम फ्रॉम सोपोर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सोपोर से। मोहम्मद जफ्फू अब गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाएंगे। एक और चेंज यहाँ पे। मोहम्मद जफ्फू अब अपने कोटे का ये पहला ओवर, इस इनिंग का ये तीसरा ओवर करने जा रहे। सामना करेंगे उनका आजिम रथ। अभी तक खाता खुलना बाकी आजिम का। अभी तक नवीद वानी का ये शो यहाँ पे। जितनी भी गेंदें खेली है नवीद वानी ने, प्रहार किया है नवीद वानी ने। 36 बिना किसी नुकसान के। विकेट कीपर विकेटों के ऊपर यहाँ पे अब बुलाए गए हैं। पहली गेंद, बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश वहां पे आजम के द्वारा। गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद आती हुई 36 बिना किसी नुकसान के। ये 2 बल्लेबाज अगर 5 अच्छे ओवर्स खेलते ये मुकाबला यहाँ पे खत्म हो जाएगा 5 अच्छे ओवर्स में। इसी आसना में एक और चौका यहाँ पे। पैड लाइन पे गेंद, खराब लाइन, खराब लेंथ, दिशा दी जिस गेंद को और गेंद एक और चौके के लिए जाती हुई। स्कोर बढ़ता हुआ 40 बिना किसी नुकसान के। सुहेल वानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 17.14 के औसत से रन बने हैं अभी तक इन 3 ओवर्स में। आजम खाता खोलते हुए उस चौके के साथ 5 गेंदों का सामना किया, 4 रन बनाकर नाबाद खेले। ये 2 बल्लेबाज अब सेट होकर लग रहे हैं कि यहाँ पे ड्रेसिंग रूम से ही आई है। 30 रन बनाकर नाबाद नवीद वानी, 4 रन बनाकर नाबाद आजिम राथर। मोहम्मद जफ्फू इस ओवर की अगली गेंद लेकर छोटे से रन अप के साथ आजिम राथर के लिए इस बार खूबसूरती के साथ कवर के ऊपर से खेला गया। एक और स्ट्रोक, एक और चौका यहाँ पे। ऊपर गेंदबाजी करेंगे यहाँ पे खामियाजा आप पिच में ज्यादा कुछ है नहीं। तेज गेंदबाजों के लिए आप यहाँ पे वो वेरिएशन आपके पास होने चाहिए, तब जाके इस गेंदबाज आप यहाँ पे बच पाएंगे। बैटिंग पैराडाइज मानी जाती है इस वेन्यू पे। अगर मैं बात करूं तो बल्लेबाज काफी पसंद करते हैं बल्लेबाजी करना, लेकिन यहाँ पे ट्रिक मिस किए हैं त्रिगाम कोपवारा ने। पर फिर ऑप्शन से बाहर गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक। 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 बिना किसी नुकसान के। इनिंग का तीसरा ओवर जारी। 2 गेंदें आना शेष। नवीद वानी 30 रन बनाकर नाबाद। 9 गेंदों का सामना किया है। शाह मंसूर हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते हुए बहुत बहुत शुक्रिया।
मंसूर भाई गेंद की लाइन में आके इस गेंद को हल्के हाथ से वापस धकेला, फील्ड हुई, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। शाह मंसूर हमारे यहाँ पे ऑफिशिएट करते हैं मैचेस शाह मंसूर, बेहतरीन ऑलराउंडर बांडीपोरा के। इस बार क्या अगली गेंद लेकर चले नवीद के लिए, गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पे गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे और कैच लेने में कामयाब, और नवीद वाली वापस जाएंगे। 11 गेंदों का सामना किया नवीद ने, 30 रन बनाकर वापस जाते हुए तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 45, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। ये मुकाबला ऑलरेडी यहाँ पे अब एकतरफा लग रहा है। अब जाके वसीम अकरम को भेजा गया बल्लेबाजी करने के लिए, नए बल्लेबाज आजिम रोहतर का साथ देने के लिए मोहम्मद जफू यहाँ पे विकेट दिलाते हुए नवीद वानी की। स्कोर 45, एक खिलाड़ी के नुकसान पे 3 ओवर की समाप्ति के बाद 15 की औसत से रन बने हैं पहले 3 ओवर्स में। कोशिश यहाँ पे रहेगी एमसीसी बांडीपोरा की आंख पे, कोशिश रहेगी जितना जल्द हो सके इस मुकाबले को अब इख्तिताम किया जाए। फॉर्मेलिटीज अब लग रही है मुझे, क्योंकि त्रिगाम रेड्स को पोरा की टीम कंधे झुके हुए इस मुकाबले से दूर जाती हुई। शफकत रसूल हमारे साथ, वालेकुम सलाम, आपका वेलकम। 90 गेंदें 68 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 90 गेंदों में अब 68 रन, और ये फॉर्मेलिटीज यहाँ पे जो बल्लेबाजी का क्रम यहाँ पे एमसीसी के पास है, 8वें 9वें नंबर तक का बल्लेबाज आपके पास तो मुश्किल होनी नहीं चाहिए। नासिर सिराज यहाँ पे अब गेंदबाजी के मोर्चे पे अपने कोटे का पहला ओवर, इस इनिंग का ये चौथा ओवर करने जा रहे हैं। सामने आजिम रोहतर है, सात में 9 रन बनाकर नाबा, 90 गेंदे 68 रन। ये मुकाबले की इक्वेशन 4.53 की औसत से रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। रोहतर सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का, फील्ड सजाते हुए। रोहतर सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का। नासिर छोटे से रन अप के साथ गेंद की लाइन में आके इस गेंद को हल्के हाथ से वापस धकेला, फील्ड हुई, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। स्कोर 45, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। स्कोर में अगली बार आजम के लिए पैड्स पे गेंद ड्रिफ्ट कर रही थी, लेग स्टंप के बाहर जा रही थी, इंपैक्ट लेग स्टंप के बाहर, हल्की सी अपील, हाफ हार्टेड अपील वहां पे नासिर के द्वारा। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं, 45, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। रोहतर इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे, बैकफुट पे जाके इस गेंद को हल्के हाथ से खेला, खिलाड़ी वहां पे तैनात, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं, डॉट गेंद आती हुई। 68 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। मुबशिर रसूल को भेजा गया है जो बल्लेबाजी करने के लिए, पैड्स पे गेंद थी, फिर मौका था बल्ला चलाने का, चांस मिस करते हुए आजिम रोहतर 11 गेंदों का सामना किया है, 9 रन बनाकर नाबाद खेल। इस ओवर में अगली बार नासिर सिराज, अतिरिक्त उछाल मिलता हुआ 30 गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, रन की कोई भी संभावना नहीं, पहली 5 गेंदें डॉट आती हुई इस ओवर में। इस चौथे ओवर में अभी तक कोई भी रन खर्चा है नहीं नासिर सिराज ने। बेहतर लाइन, बेहतर लेंथ हिट करते हुए आजिम रोहतर के सामने। आज इस ओवर में आखिरी बार सामना करेंगे नासिर सिराज का। खराब गेंद, लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 46, एक खिलाड़ी के नुकसान पे।
चौथे ओवर की आखिरी गेंद का आना बाकी। 12 के औसत से रन बने। 85 गेंद 67 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। आज़म सामना करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद का। ड्राइव किया, वापस फील्ड हुई, 1 रन आया इस चौथे ओवर से। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 46 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। बेहतर ओवर यहाँ पे गेंदबाज के द्वारा एक बेहतर लाइन, बेहतर लेंथ हिट करते हुए मोहम्मद जफू अब एक बार फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाए गए। सामना करेंगे उनका मुबश्शिर रसूल। मोहम्मद जफर पहले ओवर में नवीद वानी को विकेट लेने में कामयाब हुए थे। एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाए गए हैं। स्कोर 46 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। मुबश्शिर सामना करेंगे पहली बार। अभी तक खाता नहीं खुला है मुबश्शिर रसूल का। गेंद की लाइन में आके गेंद को हल्के हाथ से धकेला, फील्ड हुई, वहां पे रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। डॉट गेंद आती हुई पिछले ओवर में सिर्फ 1 रन आया था, वो एक्स्ट्रा के रूप में वाइड की सूरत में 1 रन आया था। स्वर की अगली गेंद ऑप्शन से बाहर, इस बार गेंद को खूबसूरती के साथ निकाल दिया है और गेंद जाएगी 4 रन के लिए। 50 रन मुकम्मल होते हुए इस चौके के साथ इस 5वें ओवर में 50 रन मुकम्मल होते हुए मुबश्शिर के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। स्कोर 50 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। 11.54 के औसत से रन बने। 63 रन अभी भी चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और कितने कम ओवर्स में यहाँ पे चेज करेगी टीम माइंडवा क्रिकेट क्लब की टीम, वो यहाँ पे अब बड़ा प्रश्न। कितने ओवर्स में ये चेज होगा, ये टारगेट 113 रन का। मोहम्मद जाफू इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले। पैड्स पे गेंद बल्ले के अंदरूनी भाग पे लगी, हल्की सी अपील इनसाइड एज लगा था वहां पे, नकारा इस अपील को मुदस्सिर डार ने। आज के हमारे जो 2 ऑफिशियल्स है यहाँ पे, मुदस्सिर डार और उनके साथ शाह मंसूर। इस ओवर में अगली बार छोटे से रनअप के साथ जफू चले। गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, उनसे दूर जाती हुई गेंद 6 रन के लिए। बेहतर करेक्शन यहाँ पे मुबश्शिर के द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 56 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। और जल्दबाजी में यहाँ पे बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाज लग रहे हैं कि यहाँ पे जितना जल्द हो सके इस मुकाबले को इख्तिताम किया जाए। एक बार फिर हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, इस बार कैच लेने में कामयाब होते हुए मुबश्शिर वापस जाएंगे 10 रन बनाकर। 56 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। टीम माइंडवा क्रिकेट क्लब की टीम 2 खिलाड़ी अभी तक गंवा चुके हैं, लेकिन रन यहाँ पे ज्यादा है नहीं। 56 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। छप्पन रन बोर्ड पे लग चुके हैं के नुकसान पे। अब वसीम अकरम को भेजा गया बल्लेबाजी करने के लिए। आज ये आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है। कल 2 क्वार्टर्स खेले जाएंगे, मंडे को 1 क्वार्टर खेला जाएगा और अकॉर्डिंगली हम आपके साथ शेयर करेंगे जो क्वार्टर फाइनल्स यहाँ पे शेड्यूल हुए हैं, आपके साथ शेयर करते जाएंगे इसी पेज के थ्रू। और आगे आने वाले मुकाबले, काफ़ी दिलचस्प मुकाबले यहाँ पे होने वाले हैं। प्री क्वार्टर फाइनल्स यहाँ पे आज इख्तिताम हुए, सेमीफाइनल्स के लिए लड़ेंगे। कल से वो क्वार्टर फाइनल्स खेले जाएंगे। स्कोर 56 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। इनका ये 5वां ओवर जारी है। वसीम अकरम आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, साथ देने के लिए आजिम रहतर का। वसीम अकरम यहाँ पे अब आए हैं साथ देने के लिए। वसीम अकरम सामना करेंगे मोहम्मद जफू का। इस ओवर में अभी तक 10 रन खर्चे हैं मोहम्मद जफू ने, एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए हैं।
छोटे से रनअप के साथ वसीम अकरम के लिए गेंद की लाइन में आकर इस गेंद को हल्के हाथ से धकेला, एक रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। तो इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता, ओवर समाप्त होता हुआ। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 57, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर, अब आखिरी 6 गेंदों का खेल इस पावर प्ले में। किस गेंदबाज के साथ यहाँ पे जाएंगे अब टीम त्रिगाम रेड्स कुपवारा। मोहम्मद जफ्फू 2 ओवर्स में 20 रन खर्च के एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब। अब नासिर सिराज एक बार फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पे वसीम अकरम के लिए। नासिर छोटे से रनअप के साथ, खराब गेंद, खराब लाइन, लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा मुदस्सिर डार की जानिब से। एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। अब 55 रन ही चाहिए आपको इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक 30-40 रन के पार्टनरशिप गेंद हवा में 6 रन के लिए वसीम अकरम के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का, और इस गेंद स्टेडियम से बाहर गई है। बेहतर कनेक्शन यहाँ पे वसीम अकरम के द्वारा। आधी पिच पे ये गेंद थी और प्रहार किया वहां पे बल्लेबाज वसीम अकरम ने, और 6 रन बटोरे। स्कोर बढ़ता हुआ इस छक्के की मदद से 64, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। हर एक खिलाड़ी यहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, बड़े हिट्स के साथ यहाँ पे हर एक बल्लेबाज अभी तक जो आए हैं माइंड बाई क्रिकेट एकेडमी की जानिब से, जो बल्लेबाज अभी तक आए हैं, हर एक बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे इस मुकाबले को जितना जल्द हो सके इस मुकाबले को इख्तिताम किया जाए। इस इवेंट में 48 टीमें थी, 48 टीमों में अब सुपर 8 की टीमें आमने सामने होंगी। 8 टीमें यहाँ पे अब आमने सामने खेलेंगे। 64, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे इनिंग का ये 6ठा ओवर जारी। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था शेख ब्रदर्स की जानिब से। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था शेख सलमान शेख जावेद की जानिब से। इस इवेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर्स कश्मीर कप 2025, और इस इवेंट को स्पॉन्सर किया गया था सिमटेक्स सीमेंट की जानिब से। साथ साथ गोल्ड थर्मल इस इवेंट के स्पॉन्सर्स की मैं अगर बात करूं तो 4 मेन स्पॉन्सर्स इस इवेंट के, उसमें गोल्ड थर्मल, सिमटेक्स सीमेंट, एस्मेद डेंटल हेयर एंड कस्तूर, जो हमारे 4 प्रमुख स्पॉन्सर्स इस इवेंट को। स्कोर 64, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। नासिर इस ओवर में अगली बार छोटे से रनअप के साथ गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे उनका वसीम अकरम। पावर प्ले में ही रनर्स बोर्ड पे लगे, एक और खूबसूरत स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पे तैनात। एक ही रन मिल पाएगा जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 65, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। 48 रन अभी भी चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। आजिम रोहतर 9 रन बनाकर नाबाद 13 गेंदों का सामना किया है। वसीम अकरम ने 3 गेंदों का सामना किया है, 8 रन बनाकर नाबाद खेले। आजिम रोहतर सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। पावर प्ले की 4 गेंदें आना अभी भी शेष इस ओवर में। यहाँ पे आजिम की कोशिश रहेगी जितने ज्यादा रन लाए जाए उतना बेहतर। स्कोर 65, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस ओवर की अगली गेंद लेकर आजिम के लिए यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, पूरी तरह से चकमा खा गए वहां पे आजिम रोहतर। 22 का इशारा आता हुआ एम्पायर की जानिब से। एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 66, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। वसीम अकरम सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। फील्ड यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, और ये 2 बल्लेबाज इस मुकाबले को कोशिश करेंगे कि इस मुकाबले को जल्द से जल्द इख्तिताम किया जाए। खराब गेंद, खराब लाइन, लेग स्टंप के बाहर। एक और वाइड का इशारा एम्पायर की जानिब से। एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 67, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। गेंद वसीम अकरम के लिए, गेंद की लाइन में आकर इस गेंद को वापस धकेला। फील्ड हुई, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। डॉट गेंद आती हुई इस ओवर में अगली बार वसीम अकरम के लिए, गेंद को हल्के हाथ से धकेला। एक और चौके के लिए, एक और चौका वसीम अकरम के बल्ले से। स्कोर बढ़ता हुआ 71, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे।
बैक फुट पे जाके गेंद पैड लाइन पे आप इस लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी कर नहीं सकते इन बल्लेबाजों को। मौके का इंतजार करते हैं यहाँ पे। स्कोर 71। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। मोहम्मद जफ्फू अब गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाए गए हैं। मोहम्मद जफ्फू छोटे से रनअप के साथ आजम के लिए ड्राइव किया खूबसूरती के साथ। सारी वहां पे है जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया। बहत्तर। 2 खिलाड़ी के नुकसान पे वसीम अकरम सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। लाइन पे एक और गेंद हल्के हाथ से इस गेंद को धकेला, खिलाड़ी वहां पे था ना। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। यहाँ पे 40 रन ही चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। आजिम रोहतन 15 में 10 रन बनाकर नाबाद। वसीम अकरम 7 में 13 रन बनाकर नाबाद खेले। मोहम्मद जफ्फू अपने कोटे का ये तीसरा ओवर करे, 22 रन खर्च किए, 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए इस ओवर में। अगली बार छोटे से रनअप के साथ आजम के लिए गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे वहां पे आने की कोशिश करे। एक अच्छा कैच वहां पे, एक और विकेट। आजिम रोहतन वापस जाते हुए, दूरी मिली नहीं यहाँ पे, बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश वहां पे, लेकिन खिलाड़ी वहां पे तैनात। एक अच्छा कैच उनकी जानिब से। ये तीसरा झटका लगता हुआ, ये तीसरी विकेट गिरती हुई यहाँ पे आजिम रोहतन के रूप में मोहम्मद जफ्फू को मिलने वाली है तीसरी विकेट। 73। 3 खिलाड़ी के नुकसान पे इनिंग का ये 7वां ओवर जारी। 40 चाहिए अभी भी, 69 गेंदें शेष है। वसीम अकरम 7 में 13 रन बनाकर नाबाद। 3 खिलाड़ी अभी तक जो आउट हुए, तीनों खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए। मोहम्मद जफ्फू अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे, 22 रन खर्च किए, 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए। अब नए बल्लेबाजी के लिए जो भेजे गए हैं पे कोशिश उनकी रहनी चाहिए कि जितना जल्द हो सके मुकाबला ऑलमोस्ट यहाँ पे काम किया जाए। अब आबिद परे को भेजा गया है, हजन से इनका ताल्लुक है। आबिद परे और साथ साथ वसीम अकरम भी। वसीम अकरम का ताल्लुक सदरकोट से। 2 बल्लेबाज यहाँ पे। 73। 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। आबिद परे अब आए हैं साथ देने के लिए वसीम अकरम का। तो वसीम अकरम 7 में 13 रन बनाकर नाबाद। रन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है नहीं, बोर्ड पे आज ज़्यादा रन बोर्ड पे लगाने में कामयाब हुई नहीं टीम ट्रिगम रेड्स कुपवारा। 112 रन ही यहाँ पे बना पाई मुकर्रर 18 ओवर्स में, और ऑल आउट हुई थी। और उसके ताक़ुब में यहाँ पे जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है, माइंडसेट के साथ, जिस अप्रोच के साथ बल्लेबाजी हुई है, टीम माइंड बैक क्रिकेट क्लब बांडीपोरा की जाने से काफ़ी बेहतरीन शुरुआत। नवीद वानी वो 10 में 30 रन बनाकर वापस गए थे, और ट्यून सेट करते हुए बाकी बल्लेबाजों के लिए आबिद परे सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। पहली गेंद की लाइन में आके इस गेंद को वापस धकेला, फील्ड हुई, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। डॉट गेंद आती हुई। 73। 3 खिलाड़ी के नुकसान पे इस ओवर की अगली गेंद ऑप्शन से बाहर है गेंद।
पहले के अंदरूनी बाग पे लगी रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। सुहेल अकरम पारी, वसीम अकरम फ्रॉम विजपुरा, हाजन से इस खिलाड़ी का ताल्लुक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मुझे लगा था यहाँ पे शायद इस खिलाड़ी का ताल्लुक अजसिया सिद्दीकुर से। ऑप्शन से बाहर इस बार गेंद को कट किया, एक और चौका यहाँ पे आबिद परे के बल्ले से हल्का सा रूम मिलता हुआ गैप में धकेलते हुए गेंद वाइड, थर्ड मैन बॉडी लाइन से बाहर जाते हुए एक और चौका। स्कोर 77, खिलाड़ी के नुकसान पे। 7 ओवर समाप्त होते हुए 7 ओवर की समाप्ति के बाद 11 की औसत से 77, 36 चाहिए, 66 गेंदें अभी भी शेष। 77 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 113 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। मोहम्मद जफू 3 ओवर 26 रन 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए। अभी तक 3 खिलाड़ी आउट होकर वापस गए, तीनों खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए मोहम्मद जफू। वसीम अकरम 13 के स्कोर पे नाबाद। एंड से यहाँ पे चेंज होते हुए अब अगले 10 ओवर्स का खेल यहाँ पे एंड चेंज होते हुए 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 77, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। मकलाऊ 77, खिलाड़ी के नुकसान पे। एंड से यहाँ पे चेंज होते हुए अब कोर्ट एंड से यहाँ पे पहले 7 ओवर्स किए गए थे, अब राजदान एंड से अगले 7 ओवर्स का खेल यहाँ पे खेला जाएगा। 36 रन ही चाहिए अब इस मुकाबले को जीतने के लिए टीम माइंड वायर क्रिकेट क्लब बांडीपोरा को। नासिर सिराज यहाँ पे अब गेंदबाजी के मोर्चे पे 2 ओवर्स में 14 रन खर्च किए। नासिर सिराज छोटे से रन के साथ वसीम अकरम के लिए पहली गेंद हल्के हाथ से इस गेंद को खेला, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। डॉट गेंद आती हुई पहली गेंद इस 8वें ओवर की डॉट। इस ओवर में अगली बार छोटे से रन के साथ नाश्ते चले, गेंद अपील आउट करार दिए गए। एक और विकेट यहाँ पे पल्ले के अंदरूनी बाग पे गेंद लगी, वसीम अकरम वापस जाते हुए। शाह मंसूर यहाँ पे टीम आज ऑफशेट करते हुए इस मुकाबले को आउट करार देते हुए एक और विकेट यहाँ पे मिलती हुई। चौथा झटका 77 के स्कोर पे। वसीम अकरम भी वापस जाते हुए। अब नए बल्लेबाज जो बल्लेबाजी के लिए भेजे गए हैं, मुदस्सिर लेफ्टी को भेजा गया है। मुदस्सिर लेफ्टी यहाँ पे अब बल्लेबाजी करने के लिए भेजे गए, साथ देने के लिए आबिद परे का। मुदस्सिर लेफ्टी यहाँ पे अब आए हैं साथ देने के लिए आबिद परे का। नासिर सिराज को यहाँ पे पहली विकेट मिलती हुई। अच्छी गेंदबाजी, अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे, 14 रन खर्च किए, खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ अब लेफ्टी सामना करेंगे नासिर का। फील्डवे का स्लिप यहाँ पे, वाइड स्लिप यहाँ पे रखी गई। एक बैकवुड पॉइंट के क्षेत्र में एक खिलाड़ी को तैनात किया, एक वाइड फाइनल के क्षेत्र में एक खिलाड़ी को तैनात रखा गया है। इस फील्ड के साथ यहाँ पे गेंदबाजी करेंगे नासिर सिराज, छोटे से रनअप के साथ लेफ्टी के लिए।
खराब गेंद है, पैड लाइन पे, एक रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। तो इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में से, एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 78, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। 35 रन दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए, 35 रन चाहिए। क्वार्टर्स में क्वालिफाई करेगी टीम माइंडवेयर क्रिकेट क्लब बांडीपोरा। नासिर पीछा तो इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले, सामना करेंगे उनका आबिद पारे। 78, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। बैकफुट पे जाके इस गेंद को हल्के हाथ से धकेला, खिलाड़ी वहां पे तैनात। रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं, डॉट गेंद आती हुई। एक दिन का दूसरा मुकाबला यहाँ पे खेला जा रहा है। तेज गेंद बैकफुट पे जाके वापस धकेला, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। इस ओवर में सिर्फ 1 रन खर्चा है नासिर ने। आखिरी बार उड़ाने की कोशिश भले क्या तुम्हें सिरे पे लगी और गेंद 4 रन के लिए जाएगी। और चौका यहाँ पे आता हुआ, भले क्या तुमने सिरे पे गेंद लगी थी, बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश आबिद परे के द्वारा। स्कोर 82, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 10.25 के औसत से 31 रन अभी भी चाहिए। 60 गेंदें शेष है, 10 ओवर का खेल अभी भी आना बाकी। मोहम्मद जफ्फू एक बार फिर यहाँ पे गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाए गए, अपने कोटे का आखिरी ओवर करने जा रहे हैं मोहम्मद जफ्फू। 3 ओवर्स में 26 रन 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए हैं। अपने कोटे का आखिरी ओवर करने जा रहे, सामना करेंगे उनका मुदस्सिर लेफ्टी। एक गेंद का सामना किया, 1 रन बनाकर नाबाद किए रहे मुदस्सिर लेफ्टी। छोटे से रनअप के साथ पहली गेंद ड्राइव किया, खिलाड़ी वहां पे तैनात। रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं, डॉट गेंद आती हुई। मुदस्सिर लेफ्टी क्या 1 या 2 बड़े हिट्स लगाने में कामयाब होते हैं यहाँ पे। गेंद पैड लाइन पे हल्के हाथ से इस गेंद को खेला, 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में से, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 83, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। मोहम्मद जफ्फर इस ओवर में अगली बार अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं। इस इनिंग का ये 9वां ओवर जारी। खराब गेंद, खराब लाइन है, वाइड का इशारा अंपायर की जाने से। 1 और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। पैड लाइन पे जो गेंद होती है बहुत कम मार्जिन रहता है। इस लाइन पे अगर आप गेंदबाजी करेंगे, एक और पैड लाइन पे गेंद, एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। लेग बाइज की सूरत में 1 और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 85, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। मोहम्मद जफ्फर इस ओवर की अगली गेंद लेकर मुदस्सिर लेफ्टी के लिए। गेंद की लाइन में आके इस गेंद को हल्के हाथ से धकेला, 1 रन के लिए। टैप किया वहां पे खिलाड़ी, फाइन लाइन के क्षेत्र में, वाइडिश फाइन लाइन के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात किया गया मुदस्सिर लेफ्टी के लिए। 86, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। 27 चाहिए अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस ओवर में 5 बार हल्के हाथ से इस गेंद को धकेला, हल्का सा फंबल होता हुआ वहां पे फील्ड में। 1 और रन जुड़ेगा, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 87, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। 9वें ओवर की आखिरी गेंद का आना बाकी। गेंदबाज मोहम्मद जफ्फर मुदस्सिर लेफ्टी के लिए, सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक। खिलाड़ी वहां पे गेंद के पीछे, पहला रन तेजी के साथ। दूसरे रन के लिए यहाँ पे जाना चाहते थे, इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं वहां पे मुदस्सिर लेफ्टी ने। ओवर समाप्त होता हुआ 9 ओवर की समाप्ति के बाद 88, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। यहाँ पे ज्यादा रन है नहीं, आपके पास 25 चाहिए अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। 54 गेंदें शेष है। अजहर डार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अजहर भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए। नासिर सिराज एक बार फिर हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेने के लिए आए हैं अजहर डार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 54 गेंदें 25 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। नासिर सिराज
अनयूजुअल समीर हमारे साथ इस मुकाबले का मजा लेते। वालेकुम सलाम, आपका भी वेलकम करते हैं। नासिर छोटे से रनअप के साथ राजदान एंड से गेंदबाजी करेंगे। सामने उनके लेफ्टी 5 में 4 रन बनाकर नाबाद खेले मुदस्सिर लेफ्टी। 10वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। इनिंग का ये 10वां ओवर। पहली गेंद वापस धकेला, फंबल होता और फंबल के चलते एक और रन जुड़ता हुआ स्कोरबोर्ड में। 98 4 खिलाड़ी के नुकसान पे तो 24 रन चाहिए। आबिद पर यहाँ पे तो कोशिश रहनी चाहिए एमसीसी की जितना जल्द हो सके इस मुकाबले को इख्तिताम किया जाए। आबिद 8 में 9 रन बनाकर नाबाद। गेंद पैर लाइन पे फाइन लाइन की ओर जाती हुई खिलाड़ी गेंद के पीछे। पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए मुड़े। दूसरा रन भी आसानी के साथ चुराते हुए दोनों बल्लेबाज। जो इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता, लेग बाइज का इशारा वहां पे शाह मंसूर के द्वारा। 2 रन जुटते हुए स्कोरबोर्ड में 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 91। 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 22 चाहिए अभी भी 52 गेंदों में। 6 विकेटें शेष आबिद फारे। सामना करेंगे अब नासिर सिराज का। अपने कोटे का आखिरी ओवर करे नासिर। 20 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए नासिर सिराज। ऑप्शन से बाहर एक गेंद, हल्का से इस गेंद को खेला। रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। डॉट गेंद आती हुई 91। 4 खिलाड़ी के नुकसान। फुल टॉस गेंद पे लगी नहीं है। आबिद पर है यहाँ पे असरदार। ये प्री क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है। कल यही टीम आपको इन एक्शन नजर आएगी। क्वार्टर्स में क्वार्टर फाइनल यहाँ पे खेला जाएगा। दाचिगाम और एमसीसी के दरमियान एक अच्छा मुकाबला यहाँ पे खेला जाना है। और वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी आपको कल नजर आएगी। उनका मुकाबला सुल्तानिया वटपोरा के साथ उनका मुकाबला खेला जाना है। तो कल 2 सेमीफाइनलिस्ट हमें मिलेंगी। कल दिन में जो 2 मुकाबले यहाँ पे खेले जाएंगे। नासिर सिराज इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले। मुदस्सिर लेफ्टी के लिए बार लपेटे में लिया, गेंद को डिस्पैच करते हुए और गेंद 6 रनों के लिए जाती हुई लेफ्टी के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का। 10 ओवर समाप्त होते हुए 98। 4 खिलाड़ी के नुकसान पे लेफ्टी कोशिश करेंगे यहाँ पे अब जल्द से जल्द इस मुकाबले को इख्तिताम किया जाए। 15 रन अभी भी दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। मुकाबले को आज पूरी तरह से कंट्रोल किया है टीम माइंडवेयर क्रिकेट क्लब बांडीपोरा ने। मोहम्मद छोटे से रनअप के साथ गेंदबाजी करेंगे आबिद पारे के लिए। पहली गेंद हवा में, गेंद 6 रन के लिए गेंद जाएगी। एम्पायर का इशारा वहां पे 6 रन का आता हुआ। सिर्फ 9 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अजहरदार शायद हमारा मुकाबला यहाँ पे ये मंडे के दिन हमारा मुकाबला यहाँ पे जो क्वार्टर फाइनल हमारा शेड्यूल हुआ है मंडे के दिन वो खेला जाएगा। अभी कंफर्मेशन हुई नहीं है उस मुकाबले की। आबिद पर गेंद ऊपर की गेंद रन लेना चाहते थे वहां पे। अब फिनिशिंग टच यहाँ पे मुदस्सिर डार की जानिब से। आबिद पर 16 रन बनाकर नाबाद। 14 गेंदों का सामना किया वहीं मुदस्सिर लेफ्टी ने 7 में 11 रन बनाए। इस बार एक और पुल खिलाड़ी वहां पे तैनात। 1 ही रन मिल पाएगा। 8 रन अभी भी चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो ये आखिरी टीम जो क्वालिफाई करी है क्वार्टर्स के लिए और कल सेमीफाइनल्स के लिए लड़ेगी ये टीम दाचिगाम के साथ। ग्रीन साथ दाचिगाम। गेंद की लाइन में आकर इस गेंद को हल्के हाथ से वापस धकेला। रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। डॉट गेंद आती हुई। स्कोर 105। 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। मोहम्मद इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले मुदस्सिर डार के लिए।
अच्छा से इस गेंद को दखिला फील्ड हुई, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं, डॉट गेंद आती हुई। अब 9 रन 8 रन दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक और खूबसूरत स्ट्रोक, एक और चौका यहाँ पे मिलता हुआ, मुदस्सिर डार के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका। अब 4 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, एक हिट यहाँ पे अब इस मुकाबले को जीतने के लिए। टीम एमसीसी बांडीपोरा की टीम इस मुकाबले को पूरी तरह से आज डोमिनेट किया है। इस मुकाबले को आज कहीं पे आने ही नहीं दिया है टीम निजाम रेड्स कुपवारा को। सजाद मलिक का बाय है, सामना करेंगे उनका आबिद परे। 4 रन अभी भी चाहिए। पहली गेंद सीधे बल्ले के साथ, गेंद एक और चौके के लिए, और इस मुकाबले को 6 विकेटों से अपने नाम किया है टीम एमसीसी बांडीपोरा। माइंड वायर क्रिकेट क्लब बांडीपोरा क्वालिफाई कर चुकी है क्वार्टर फाइनल में, आखिरी टीम जो क्वालिफाई की है। और कल यहाँ पे 2 क्वार्टर फाइनल्स खेले जाएंगे, सुपर 8 के 2 मुकाबले कल यहाँ पे खेले जाएंगे। हम आपके साथ कल उन 2 मुकाबलों के साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, कर फिर से जुड़िएगा हमारे साथ। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।